My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about acid, bases and salts. Multiple choice questions. MCQs. Question first. Which of the following phenomena occurs when a small amount of acid is added to water? Ionization, salt formation, dilution and neutralization. यहाँ पर ये 4 फिनोमेना दी हुई हैं. अब इसमें देखिए कौन कौन सी करेक्ट हैं. फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड एंड फोर्थ. देखिए यहाँ पर आयोनाइजेशन जो है, जैसे वाटर इसमें जो है मिलाया जाता है, एसिड को वाटर मिलाते हैं तो आयोनाइजेशन होता है. और जो एसिड है वो डाइल्यूट भी हो जाता है. क्या हो जाता है? डाइल्यूट हो जाता है, तो डाइल्यूशन. तो हियर आंसर ए, फर्स्ट एंड थर्ड, आयोनाइजेशन एंड डाइल्यूशन. सो आंसर ए, फर्स्ट आयोनाइजेशन and third dilution. Which of the following indicators turn red in an acidic solution? Phenolphthalein, litmus, turmeric and methyl orange. Choose the correct option. तो यहाँ पर जो है एसिडिक सॉल्यूशन में जो लिटमस पेपर रेड हो जाता है, तो आंसर फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, ओनली सेकंड एंड फोर्थ. तो हियर आंसर सेकंड एंड फोर्थ. लिटमस पेपर जो है ये रेड हो जाता है एसिडिक में. एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है. इसी प्रकार से फोर्थ मिथाइल ऑरेंज भी रेड हो जाता है. तो हियर आंसर डी, सेकंड एंड फोर्थ. क्वेश्चन थर्ड. सम फ्रूट्स लाइक मैंगोज, रॉ ग्रेप्स, लेमन, ऑरेंजेस हैव ए सोर टेस्ट ड्यू टू द. देखिए इनका जो टेस्ट होता है वो शोर होता है, खट्टा होता है. किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड. तो इन सभी में जो है क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है. क्या है? सिट्रिक एसिड. तो हियर आंसर सी, सिट्रिक एसिड. क्वेश्चन फोर्थ. विच गैस इज इवॉल्व इन द रिएक्शन of zinc granules and hydrochloric acid. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें कौन सा मतलब जो है गैस इवॉल्व होती है? तो हियर ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड नन ऑफ दीज. तो हियर आंसर हाइड्रोजन गैस. जब जिंक ग्रेन्यूल्स एसिड से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. क्वेश्चन 5. In the following reaction, identify the salt formed. अब इस रिएक्शन देखेंगे साल्ट कौन सा बनता है? NH4OH, H2SO4. और यहाँ पर जो ये एरो प्रोडक्ट है, साल्ट कौन सा बनता है? H2O, ये लिक्विड फॉर्म में. तो हियर NH4NO3, NH4 होल ट्वाइस H, NH4 होल ट्वाइस SO4. तो अमोनियम सल्फेट. तो यहाँ पर जो आंसर है अमोनियम सल्फेट, NH4 होल ट्वाइस SO4. तो ये आंसर NH4 होल ट्वाइस SO4. क्वेश्चन 6. विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट विल गिव एसिडिक सॉल्यूशन व्हेन डिजोल्व इन वाटर? कौन सा साल्ट जो है जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है इनमें से तो एसिडिक सॉल्यूशन देता है? तो यहाँ पर CH3CONA, NaCl, NH4Cl एंड Na2CO3. Here answer NH4Cl, ammonium chloride.
अमोनियम क्लोराइड। तो हियर एसिड बेस एंड साल्ट, इसके जो है शॉर्ट मतलब MCQs हैं और भी रीड करके सिलेक्ट करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर टू। ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है मेक वाटर क्लियर, मेक वाटर टेस्टियर एंड मेक वाटर जर्मलेस, जर्म फ्री, रिमूव ऑल द डर्ट फ्रॉम वाटर। तो हियर आंसर मेक वाटर जर्म फ्री। तो ये डिसइंफेक्टेंट होता है और इसको जो है वाटर को जर्मलेस कर देता है, जर्म को किल कर देता है। तो हियर आंसर सी मेक वाटर जर्म फ्री, मेक वाटर जर्म फ्री। क्वेश्चन 8 कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स व्हेन हीटेड स्ट्रांगली lose their water of crystallization to give anhydrous copper sulfate accompanied by a change in color form। कॉपर सल्फेट को तो इसमें क्रिस्टलाइजेशन होता है, क्रिस्टलाइजेशन वाटर जो है हीट करने पर अलग हो जाता है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट मिलता है। तो इसका कलर क्या है, तो कलर जो है किस प्रकार चेंज होता है, तो हियर ब्लू टू ग्रीन, ब्लू टू वाइट एंड ब्लू टू ग्रे, ब्लू टू स्काई ब्लू। तो हियर आंसर बी ब्लू टू वाइट, तो ब्लू से वाइट कलर हो जाता है, आंसर बी ब्लू टू वाइट। तो लिटमस पेपर से हम एसिड बेस को किस प्रकार से टेस्ट करते हैं, इस पर भी MCQs हैं। क्वेश्चन विच एमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या है, हियर यहाँ पर जो है ये कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मीन्स आधा, आधा ये क्रिस्टलाइन वाटर है, क्या है क्रिस्टलाइन वाटर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CuSO4 हाफ H2O, आंसर बी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CuSO4 हाफ H2O। क्वेश्चन 10 लाइम वाटर टर्न्स रेड लिटमस इंटू ब्लू, ब्लू लिटमस इंटू रेड, नो चेंज नन ऑफ दीज। तो हियर आंसर ए रेड लिटमस इंटू ब्लू, रेड लिटमस इंटू ब्लू। तो यहाँ पर जो लाइम वाटर ये बेस है, बेस बनता है जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन 11 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड एज एंटासिड बिकॉज इट इज A acid, B basic and C neutral, all of these। तो here answer basic। मेरे को मैग से क्या है एंटासिड को ख़त्म करता है, तो एसिड जो बनता है उससे बेसिक जब रिएक्शन करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है और उससे जो है एसिड का प्रभाव ख़त्म हो जाता है। तो मिल्क और मैग से ही एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है, तो इसकी नेचर जो है बेसिक है। तो हियर आंसर बी बेसिक। द प्रॉपर्टी विच इज नॉट शोन वाई एसिड इज। अब देखिए यहाँ पर जो प्रॉपर्टी एसिड द्वारा नहीं दिखाई दी इज नॉट, इसका ध्यान रखना है नॉट का। दे हैव सोर टेस्ट, यस, देयर pH इज लेस देन 7, यस, एंड दे फील सोपी। तो सोपी नहीं होते ये इसलिए आंसर सी जो यहाँ पर करेक्ट है। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर जो है ये शो करते हैं। तो हियर आंसर सी जो कि एसिड की प्रॉपर्टी नहीं है, तो आंसर सी दे फील सोपी, दे फील सोपी ये प्रॉपर्टी जो है बेस की है। क्वेश्चन 13 चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें इज नॉट या इनकरेक्ट इनका ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आंसर हमको या उसका ज्ञान होता है, नॉलेज होता है उसका, तो तुरंत उस पर टिक लगा देते हैं, लेकिन जो है क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें नोट करके या नेगेटिव में होता है, तो इसका ध्यान रखना है प्लस माइनस का। तो क्वेश्चन 13 चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ए बेस इज ए केमिकल सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड, ये सही है। बेसेस आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव ए बिटर टेस्ट। तो बेसेस जो बिटर टेस्ट होते हैं, बेसेस आर द केमिकल अपोजिट टू एसिड, ये भी केमिकल अपोजिट टू एसिड होते हैं। डी सोडियम ऑक्साइड Na2O इज ए मेटल ऑक्साइड सो इट इज एन एसिडिक इन नेचर। तो ये एसिडिक नहीं, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सब बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो हियर आंसर डी
Sodium oxide Na2O is a metal oxide, so it is an एसिडिक इन नेचर। ये जो है एसिडिक नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है। तो ये पार्ट जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि इसको जब हम वाटर में घोलते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो कि बेस है, ये। क्वेश्चन 14, व्हाट हैपेंस व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्सड विद ए सॉल्यूशन ऑफ बेस इन ए टेस्ट ट्यूब। एसिड और बेस को जब मिला जाता है, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज एंड टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स सेम, साल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर जो ऊपर टेम्परेचर दिए हुए हैं ये इनकरेक्ट हैं, और साल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो साल्ट जो है फॉर्मेशन होता है जब एसिड बेस को, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और इसमें साल्ट जो है फॉर्म्स होता है। तो यहाँ पर देखें कौन कौन से करेक्ट हैं, कौन कौन से इसमें जो है करेक्ट हैं। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है और साल्ट फॉर्मेशन होता है। तो हियर आंसर देखिए, सेकंड टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज, और फोर्थ है साल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो हियर आंसर डी, इसमें सेकंड टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस एंड फोर्थ साल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, साल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर क्रिस्टलाइजेशन। इसमें देखेंगे वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। वॉशिंग सोडा, ब्लू पेट्रोल, बेकिंग सोडा एंड जिप्सम, इन सभी में जो है वॉशिंग सोडा में भी क्रिस्टलाइन वाटर है, ब्लू पेट्रोल में भी है और जिप्सम में भी। बेकिंग सोडा, इसमें जो है बेकिंग सोडा में क्रिस्टलाइन वाटर नहीं है। तो हियर आंसर बेकिंग सोडा, आंसर सी बेकिंग सोडा। व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिंक रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। जिंक हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम, सोडियम जिंकेट एंड वाटर एंड सोडियम जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो हियर आंसर ए सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर जो सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, सो आंसर ए सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन 17, टोमेटो इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड। तो हियर आंसर सी ऑक्जेलिक एसिड। क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। क्वेश्चन 18, ब्राइन इज एन, ब्राइन क्या है, ब्राइन इज एन aqueous solution of sodium hydroxide, aqueous solution of sodium carbonate, aqueous solution of sodium chloride, aqueous solution of sodium bicarbonate. So here answer aqueous solution of sodium chloride, answer C आंसर जो है करेक्ट है, क्योंकि इसको जो नमक होता है, नमक का घोल होता है, ब्राइन जो है ये नमक का घोल होता है, सोडियम क्लोराइड ये नमक है। तो सोडियम क्लोराइड को जो वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में वाटर मिक्सचर ऑफ वाटर में घोलते हैं तो ब्राइन बनता है। तो हियर आंसर सी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम। तो एसिड बेसेस एंड साल्ट्स इस चैप्टर को रीड करेंगे और इसी प्रकार से बहुत से एमसीक्यूज सिलेक्ट करेंगे, एमसीक्यूज सिलेक्ट करेंगे इसी प्रकार से। देखिए यहाँ पर कुछ एक टेबल दी हुई है, इस टेबल के आधार पर मेक सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टेबल। इसमें इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन जो है वो बनाएंगे, जैसे कि कंपाउंड नेम, केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला एंड यूजर्स। और इसकी जो यूजर्स क्या है, कॉमन साल्ट, इसका केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड, खाने का नमक होता है, कॉमन साल्ट कहते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला NaCl, सोडियम क्लोराइड का NaCl। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, या व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट एंड यूजर्स इन कुकिंग फूड एंड मेकिंग मैनी केमिकल्स। तो मैनी केमिकल्स वगैरह इसमें जो है इसका यूजर्स होता है। तो इसका जो है कॉमन साल्ट का काफ़ी यूज होता है और इसको जो है इम्पोर्टेंट ये रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। जैसे बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और मैनी अदर।
अदर्स वे इनको बनाने के लिए रॉ मटेरियल रूप में यूज़ किया जाता है। सेकेंड है कास्टिक सोडा। सेकेंड कास्टिक सोडा, इट इज़ केमिकल नेम इट्स केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड केमिकल फार्मूला सोडियम NaOH। क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, हर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनाइए। एंड इट्स यूजर इन डिटर्जेंट सोप्स एंड पेपर मेकिंग। इसमें जो है कास्टिक सोडा यूज किया जाता है, कास्टिक सोडा जो है यूज किया। तो कास्टिक सोडा का यूज जो है मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर, पेपर मेकिंग, इन प्यूरिफाइंग बॉक्साइड और एंड डिग्रीसिंग मेटल एंड ऑयल रिफाइनिंग, इसमें जो है काफ़ी इसका यूज है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यहाँ पर जो है Na2CO3 10H2O। तो 10H2O ये इसके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये क्रिस्टलाइन वाटर है, इट इज़ क्रिस्टलाइन वाटर। इसका यूज जो है इन वॉशिंग क्लॉथ्स, पेपर पेंट, टेक्सटाइल एंड ग्लास, बोरेक्स, इसमें जो है इसका वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। इट आल्सो रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर के हार्डनेस को रिमूव करने में इसका यूज किया जाता है। क्लीनिंग एजेंट है डिटर्जेंट इन हाउसेस एंड लॉन्ड्रीज, इसमें जो है यूज किया जाता है। और इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोरेक्स एंड ग्लास मेकिंग, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से इससे क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड केमिकल नेम सोडियम NaSCO3 एंड प्रिपेयरिंग बेकिंग पाउडर, सोडा वाटर एंड फायर एक्सटिंग्विशर एज एन एंटासिड इन मेडिसिन। इसका जो है एंटासिड के रूप में भी। इसमें देखिए ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल नेम इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 फॉर ब्लीचिंग कॉटन टेक्सटाइल, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग क्लोरोफॉर्म। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो है क्लोरोफॉर्म बनाने में किया जाता है, जो एक बेहोश करने का मेडिसिन है ये। तो इस प्रकार से इसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला जो है और केमिकल नेम और जनरल सामान नेम, जनरल नेम वगैरह जो है इसको जो है लर्न कर लेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे इस पर। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O एंड यूजर्स हैं इसके फॉर मेकिंग टॉयज, स्टेच्यूज, मॉडल्स, फायर प्रूफ एंड मटेरियल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। इस प्रकार से ये इस पर और भी क्वेश्चन छटेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, टू गेट रिसेंट वीडियोज ऑफ साइंस प्लीज सब्सक्राइब once, like, share and best of luck.